आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 अबू धाबी एतिहाद में ये मिनी ऑक्शन हुआ कल यानी कि 16 दिसंबर को। और अगर आपने ये मिस कर दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम आपको इस पूरे मिनी ऑक्शन की हाइलाइट्स बता देते हैं। देखिए, सभी टीमें इस ऑक्शन में आई लेकिन सबकी नज़रें थी सिर्फ दो टीमों पर, खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स। वजह इसकी साफ थी कि इस मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमों को ये ऑप्शन मिला था कि आप अपने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकते हैं, वो खिलाड़ी वापस से मिनी ऑक्शन में आएंगे या फिर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया था और करीब करीब 65 करोड़ रुपए का पर्स था जो इस मिनी ऑक्शन में केकेआर इस पर्स के साथ गई थी। वहीं दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स 42 करोड़ के आसपास उनका पर्स था इस मिनी ऑक्शन में। तो सबकी नज़रें थी कि भाई ये दोनों जो टीमें जाएंगी ना ऑक्शन में, ये सब कुछ खरीद लेने वाली, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम लगभग खाली कर दी थी, विदेशी खिलाड़ियों को छोड़ दिया था। केकेआर ने तो सारे विकेट कीपरों को भी छोड़ दिया था। तो केकेआर एक तरह से रूल करने वाली थी और वही हुआ भी। तो शुरुआत हुई ऑक्शन की और सबसे पहले बल्लेबाजों की बात आई और एक खिलाड़ी पर सभी की नज़रें थी, कैमरन ग्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ऑलराउंडर। और सब ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यार इसके लिए लड़ाई होगी और लड़ाई हुई भी। कैमरन ग्रीन 25.2 करोड़ रुपयों के बिके, जो कि किसी भी ये कहें कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी या फिर कहीं विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगा अगर आईपीएल में कोई आज तक बिका है तो वो कैमरन ग्रीन हो गए। और केकेआर ने उनको ख़रीदा है क्योंकि केकेआर ने एंड्रे रसल को रिलीज़ कर दिया है, एक तरह से उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है, वो एज ए कोच केकेआर के साथ जुड़ गए हैं। तो वो स्लॉट केकेआर के लिए भरना बहुत ज़रूरी था और आई थिंक इस मिनी ऑक्शन में खासकर कैमरन ग्रीन से बेटर ऑप्शन केकेआर को नहीं मिल सकता था। इसके अलावा भी केकेआर ने अपने विकेट कीपर फिन एलन को उन्होंने लिया है। इसके अलावा मुस्तफ़िजुर की बात करें तो वो एक लेफ्ट आर्म पेसर उनको ज़रूरत थी, उसको उन्होंने लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे और खिलाड़ियों को, यंग खिलाड़ियों को भी केकेआर ने मौका दिया, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखें तो यही खिलाड़ी हैं जो केकेआर के पास आए। इसके बाद बात आती है चेन्नई सुपर किंग्स की। भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या खरीदा, उन्होंने रविंद्र जडेजा को छोड़ दिया था। सबसे बड़ी बात, ट्रेड कर लिया था राजस्थान के साथ, तो संजू सैमसन आ गए थे। लेकिन इस मिनी ऑक्शन में उन्होंने क्या किया, दो यंग खिलाड़ियों पे बहुत बड़ा दाव खेला है चेन्नई सुपर किंग्स ने। प्रशांत वीर, एक ऐसे खिलाड़ी जो माना जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि वो रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, उसके ऊपर सभी की नज़रें रहेंगी। 14.2 करोड़ रुपयों में प्रशांत वीर को सीएसके ने ख़रीदा है। अब आप ये ध्यान करें कि किसी भी अनकैप्ड खिलाड़ी के ऊपर इतना पैसा क्यों लगा है। प्रशांत यूपी से आते हैं और कमाल के ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे भले छक्के लगाते हैं। इस बार भी उन्होंने, जब यूपी T20 की हम बात करें तो 320 रन प्रशांत के नाम है और इसके अलावा 8 विकेटें भी उन्होंने लिए। तो ये माना जा रहा है कि वो रविंद्र जडेजा को रिप्लेस कर देंगे। 14 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। इसके अलावा दूसरा खिलाड़ी है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा ये सुनने में आ रहा है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप के साथ जुड़े हुए थे, राजस्थान से ही आते हैं, 19 साल सिर्फ इनकी उम्र है। कमाल के बल्लेबाज हैं। इनको जब रणजी में मौका मिला राजस्थान की तरफ से उत्तराखंड के अगेंस्ट, तो पहले ही मुकाबले में इन्होंने शतक लगाया था। स्मैट में भी इनका देखें तो 160 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहता है, जो कि एक बल्लेबाज के लिए कमाल है। स्मैट में 334 रन इनके नाम है। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर जो पैसा लगाया गया है वो ऐसे ही लग गया। अनकैप्ड खिलाड़ी के ऊपर 14 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो पैसा देना, तो उस खिलाड़ी में कोई ना कोई काबिलियत होती है और वो काबिलियत यही है कि ये दोनों खिलाड़ी कमाल का प्रदर्शन करके आए। एक और अनकैप्ड खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो आकिब नबी डार, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने उनको ख़रीदा है, कमाल के गेंदबाज है। इवन डोमेस्टिक सर्किट की बात करें तो मोस्ट कंसिस्टेंट गेंदबाज उनको माना जाता है। उनके पास एबिलिटी है, वो इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों कराते हैं और इस बार भी रणजी में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। सैयद मुश्ताक अलीम की बात करें तो वहाँ पर भी 15 विकेट उनके नाम है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 29 विकेट अभी तक ले चुके हैं।
जो स्काउट्स आजकल बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जितनी भी डोमेस्टिक लीगें हो रही है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर ये चीज़ें ढूंढते हैं कि नए प्लेयर को कहाँ से निकाला जाए। तो ये सारे, इसके अलावा भी मंगेश यादव की बात कर लें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने उनको भी अच्छे खासे पैसे दिए हैं। वो भी अच्छे गेंदबाज हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ से वो खेलते उन्होंने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके अगर बात करें केकेआर की तो बड़े खिलाड़ियों की खासकर बात करें, विदेशी खिलाड़ियों की, तो कैमरन ग्रीन के बाद पथिराना की हम बात कर सकते हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। 13 करोड़ रुपयों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको खरीद लिया है, जो भी एक बहुत बड़ी बाई, मतलब किसी भी श्रीलंकन खिलाड़ी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पैसा आईपीएल में पथिराना को मिल रहा है। मुस्तफिजुर की हमने बात कर ली। लाइम लिविंगस्टन जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हिस्सा थे, सिर्फ 8.5 करोड़ थे। लोग कह रहे थे कि आउट ऑफ फॉर्म है, अच्छे रन नहीं बना रहे हैं, नाम बड़े हैं लेकिन उतना परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी वापस से 13 करोड़ रुपए मिल गए हैं। कमाल की बात है। जोस इंग्लिश सिर्फ 4 मैच वो अपनी सेवाएं दे पाएंगे, उनको भी खरीदा गया है 8.6 करोड़ रुपयों में। तो कुल मिलाकर इस ऑक्शन में, ये पूरा ऑक्शन जो था, बाकी टीमों की अगर हम बात करें तो उनके पास इतना कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं था। मुंबई इंडियंस 2.75 करोड़ रुपीज़ के साथ आई थी। कुछ अनकैप्ड खिलाड़ी उन्होंने भी अपनी टीम में शामिल किए। तो कुल मिलाकर ये ऑक्शन इर्द गिर्द रहा दिल्ली कैपिटल्स के, चेन्नई सुपर किंग्स के और कोलकाता नाइट राइडर्स के। अब ये देखना होगा कि इन तीनों जो बड़े खिलाड़ी, अनकैप्ड खिलाड़ी खासकर चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदे हैं, प्रशांत वीर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसा परफॉर्म करते हैं, कार्तिक शर्मा कैसे करते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी के साथ खेलना, इतनी बड़ी टीम में मौका मिलना वाकई एक दिलचस्प कहानी है। अब ये जो आईपीएल 2026 होने वाला, ये बड़ा एक्साइटिंग होने वाला और हम सब की नज़रें इन खिलाड़ियों पर रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।